ओम शांति। 19 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा कि अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में राम की अर्थात शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में नहीं जाना है, क्योंकि रावण श्राप देता है और शिव बाबा बच्चों को आशीर्वाद, स्नेह, प्यार ये देता है। फिर बाबा ने कहा सजाओं से छूटने के लिए यहीं पर योग के बल से विकर्म विनाश करने हैं और पवित्र दुनिया में चलने के लिए क्या करना है? पवित्र जरूर बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया में कैसे चलेंगे? फिर बाबा ने आज का स्लोगन बहुत सुंदर दिया है। बाबा ने कहा हर समय कर्म और योग का बैलेंस रखो। जितना कर्म और योग का बैलेंस रहेगा तो बाबा की ब्लेसिंग स्वतः ही मिलती रहेंगे। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। क्वेश्चन है, ये बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? आंसर है श्राप और वर्षा। श्राप रावण देता है और वर्षा शिव बाबा देता है। बाप सुख का वर्षा देते हैं, रावण दुख का श्राप देते हैं। ये बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया, हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह है बेहद बाप की महिमा। ऊंचे ते ऊंचा वह भगवान है। यह तो सब जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान की मत पर जरूर वह ऊंची होगी। जो मत पर चलेंगे वो ऊंची होगी। इसलिए कहा जाता है श्री मत अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियां उनको याद करती हैं, वह है भगवान। तो भगवती भी चाहिए, पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता और दूसरा होता है परलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए जब कोई दुखी होते हैं तो परलौकिक को याद किया जाता है। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है। लौकिक होते हुए भी जब दुखी होते हैं तो परलौकिक को याद किया जाता है, जिसको सुख धाम कहा जाता है। परलौकिक को याद करते हैं तो परलोक की शिव बाबा जो है वो सुख धाम का वर्षा देते हैं, जिसको सुख धाम कहा जाता है। तो एक है निराकारी लोक जहाँ आत्माएं रहती हैं, दूसरा साकारी लोक जिसको सुख धाम कहा जाता है। वह शांति धाम और वह सुख धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाबा आकर इस दुख के लोक जिसे मृत्यु लोक अथवा भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ सब पतित हैं, परंतु उनको कहा जाता है पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे तो प्रजा को भी पवित्र कहेंगे ना। वह सुख धाम वैकुंठ, नरक को धाम नहीं कहेंगे, धाम पवित्र को कहा जाता है। यह है अपवित्र दुनिया। भारत सुखधाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी नरक है। अभी तुमको सुख के धाम में जाना है तो जरूर बाप को ही आना पड़े, जो आकर बच्चों को सुखी बनावे। बाबा है स्वर्ग का रचयिता।
कहते हैं, हे बाबा, पहले पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था। आधा कल्प हम स्वर्ग में रहे, उसको कहा जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते हैं, 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सतयुग के लिए, 12 जन्म त्रेता के लिए। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूँ। आधा कल्प तुम अशोक वाटिका में थे, फिर तुम शोक वाटिका में आ गए, सुख पूरा होकर दुख आ गया, वाम मार्ग माना नरक, उसमें तुम दुख उठाते हो। फिर बाप आकर रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। ये खेल बना हुआ है, तो बाप सुख का वर्षा देते हैं, रावण दुख का श्राप देते हैं। ये बेहद की बात है। अभी बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा पाया हुआ था, माया ने आधा कल्प श्राप दिया। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5000 वर्ष का ये चक्र सारा ब्राह्मणों की बुद्धि में है। इस चक्र का भी अंत नहीं होता। फिर वर्षा देने बाप को जरूर आना पड़ता है। अब बाप आए हैं, जानते हैं वर्षा लेंगे वही। कौन लेंगे वर्षा? जिन्होंने कल्प पहले लिया है। देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले न सके। पहले ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता बन न सके। पहले हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख का पाठ बजाने। हम सो देवता बने, फिर क्षत्रिय, वैश्य सो शूद्र बने। हम इन वर्णों में आते हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वह अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। समझते हम भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि रह न सके। जानते हैं हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और स्वर्ग को याद करते हैं और यह एक जन्म पवित्र रहते हैं। तो यह मृत्युलोक, यह मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। अमर लोक स्वर्ग में 5 विकार होते ही नहीं। रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा। तो सतयुग त्रेता का राम राज्य, द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। वही भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा बन गया है। अब बाप कहते हैं, तुमको हीरे जैसा जन्म देने आया हूँ। तुम मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता और कोई खंड भी नहीं रहता। भारत ही असल में प्राचीन खंड है। केवल देवी देवताओं का ही राज्य होता है, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। आधा कल्प तुमने स्वर्ग का सुख भोगा, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। जो स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में पालना भी करेंगे, वही विष्णुपुरी के मालिक भी बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परम धाम में रहेंगे, फिर वहाँ से देवता वर्ण में आएंगे। सतयुग में एक देवी देवताओं का ही राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। बाद में इस्लामी बोधि आई हैं।
अभी तुम पांडव योग बल से 5 विकारों पर जीत पाए, जगत जीत विश्व का मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे। उन्हों को भी संगम पर बाप से वर्षा मिला। संगम युग ब्राह्मणों का है, जो ब्राह्मण नहीं बनते वो गोया कलयुग में हैं। बाप तुमको वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। तुम भाई बहन हो, कभी भी विष पान नहीं कर सकते। हाँ, ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु विकार में नहीं जा सकते। भगवान का डायरेक्शन है, विकार में नहीं जा सकते। इस रावण राज्य में रह कमल फूल समान पवित्र रहना है। फिर यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बाप का फरमान है, शिव बाबा का फरमान है, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ। तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इतना समय तुम आसुरी मत पर अर्थात 5 भूतों की मत पर थे। मैं आत्मा हूँ, मुझे इस शरीर में पार्ट बजाना है, ये कोई जानते ही नहीं। आत्मा शालिग्राम को ही कहते हैं। शालिग्राम भी कोई इतना बड़ा नहीं, परमात्मा भी कोई इतना बड़ा नहीं। आत्मा अथवा परमात्मा स्टार मिसल है। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करता हूँ, पार्ट बजाने अर्थ। श्री नारायण की आत्मा कहेगी, हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना समय राज्य करेंगे। आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही गॉड फादरली नॉलेज कहा जाता है, भगवानों वाच्य। स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, कोई ईश्वर नहीं पढ़ाते। हाँ, ये मनुष्य ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये बेहद का बाप पढ़ाते हैं। सारे विश्व की आत्माओं का बाप, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह चक्र कैसे फिरता है? इस सृष्टि चक्र और रचयिता व रचना की नॉलेज को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम शिवालय सतयुग में राज्य करने के लायक बनते हो। भारत जब लायक था तो बड़ा अक्लमंद था। अब बाप फिर से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। रावण मत तुमको कोड़ी तुल्य बनाती है। तुम जानते हो कि इस दुनिया की आयु कितनी है? दुनिया की आयु 5000 वर्ष है। उसमें ही पुरानी और नई बनती है। 5000 वर्ष में ही ये दुनिया नई और पुरानी बनती है। सतयुग त्रेता नई दुनिया है और द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया होती है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। बाप फिर से दैवी दुनिया की स्थापना करने आए हैं। तुम आत्मा ही पूरे 84 जन्म लेती हो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है और सुनती है। एक पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। आत्माओं को बाप ने ये ज्ञान दिया है कि हम बाप के साथ पहले स्वीट होम में थे, फिर हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब हमारा ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षा ले देवता बनेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बात उन्हों की बुद्धि में आएगी जो कल पहले माफिक बने होंगे, नहीं तो बुद्धि में आएगी ही नहीं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की है। कोई तो जानकर भी ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु योगी बन
विकर्म विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। स्वर्ग में आएंगे परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, वही फिर पतित राजा रानी बने। अब तो वह भी राजा रानी नहीं है, फिर अभी बाप द्वारा पावन राजा रानी बन रही हैं। तो यह ईश्वरीय नॉलेज निराकार बाप ही पढ़ाते हैं। ये साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार से ही सुन रहा है। निराकार बाप बैठ पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। इस ब्रह्मा की आत्मा भी ये ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जाकर जन्म लेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नॉलेज को भी, इतनी अच्छी नॉलेज है पर कई बच्चे जो पढ़ते पढ़ते नॉलेज को छोड़ देते हैं। माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ रावण की मत, दूसरी तरफ राम की मत। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। रावण की जीत होने से कभी उधर चले जाते, फिर राम से दुश्मन बन पड़ते हैं। उसके लिए सजा बड़ी कड़ी है। जो राम के दुश्मन बन पड़ते, पढ़ाई छोड़ देते, तो सजा बड़ी कड़ी है। तुमने राम की शरण ली है, फिर अगर ट्रेटर बन रावण की शरण ली तो राम की निंदा कराएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह बरोबर रावण राज्य है। रावण राज्य का खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य का खेल बना हुआ है। सत्युग सतो प्रधान, त्रेता सतो, फिर द्वापर रजो और कलयुग है तमो। तुम अभी सतो प्रधानता में जाएंगे तो बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। फिर 16 कला से 14 कला में आना है। फिर रावण के संग में कलाएं कम होती जाती हैं। अभी कलयुग में कोई कला नहीं रही, कलाहीन बन गए। सब कहते हैं हम पतित भ्रष्टाचारी हैं। पतित दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया स्थापन हो रही है। तो बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अभी तुम भगवान के घर में बैठे हो, कितनी नशे की खुशी की बात है। मनुष्य कहते हैं मर जाएंगे तो भगवान के पास जाएंगे, भगवान के घर में जाएंगे, लेकिन भगवान इस धरा पर आया है और हम सभी बच्चे अभी भगवान के साथ भगवान के घर में बैठे हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी या फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो यह है चक्र। चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो स्वर्ग में जाकर के ऊंच पद पाएं। वैसे भी राजयोग सीख रहे हैं राजाओं का राजा बनने के लिए, तो फिर प्रजा क्यों बने। लेकिन पुरुषार्थ ढीला ढाला करते हैं तो छोटा मोटा पद पा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। सेकंड पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने हैं। सजाओं से अगर छूटना है तो योगी बनो और विकर्म विनाश करें। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयाँ मनाने वाले
बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयों को मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। कितने ढेर सारे शिव बाबा ने वरदाता ने हम बच्चों को वरदान दिए हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर हर कदम उठाओ। अभी समय और प्रकृति और माया विदाई लेने के लिए इंतजार कर रही है। आधा कल्प के लिए प्रकृति भी जो तमो प्रधान है वो भी, और समय भी जो ऐसा दर्दनाक समय चल रहा है, और माया भी विदाई लेने के लिए इंतजार कर रही है। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ, वो विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी भी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। सीखने आया राज्य और प्रजा बन जाऊं। तो ये देखो, बाबा ने कहा नॉलेज के आईने में देखो कि इस घड़ी अगर विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होगी। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होंगी। अमृत वेले की पॉइंट है, शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन। पहला है इसमें बाप को साथी बनाओ। सच्चा साथी तो वही है, बाकी तो सब स्वार्थ के हैं, मतलब के हैं। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना, और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, कहीं रावण के साथ तो नहीं चले गए, मनुष्यों के साथ तो नहीं चले गए। बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेले नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा, सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। ओम शांति।